हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी जुडिशरी। दिस इज विश्वानी बंसल। सो आज की वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉर गुजरात जुडिशरी एग्जाम के लिए। सो बिफोर आई स्टार्ट विद योर सब्जेक्ट लर्नर्स, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप गुजरात जुडिशरी के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप स्पेशल फ्री क्लासेस देख सकते हैं वहां पे। ठीक है, फॉलो करके टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी डिटेल्स क्लासेस की एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लर्नर्स, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। सुपर फास्ट बैच फॉर गुजरात प्रीलिम्स, ये जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, 3 मंथ्स का बैच है। ऑफर प्राइस 14,400 का है। आप अगर ये कोड यूज करते हो वीवी लॉ, ठीक है, तो आपको ये इतने में मिलेगा। अदरवाइज 30,000 इसकी कॉस्ट है एंड पहले 100 सब्सक्राइबर्स के लिए। सो इससे पहले कि पहले 100 सब्सक्राइबर्स फिल हो जाए सीट्स एंड आपको जो है ये इतने में मिले, ठीक है, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी लर्नर्स। अपार्ट लेट्स स्टार्ट विद आवर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से जो है स्टार्ट करते हैं। जो लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप है, ठीक है, ये पहले इस एक्ट के आने से पहले जो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंटेन था। तो जब ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं आया था, तो जितने भी पार्टनरशिप लॉज थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए थे। उसका जो चैप्टर 11 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, that is sections from 239 to 266, जो 239 to 266 sections हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, उसमें आपको पार्टनरशिप के लॉज दिए थे। बट जो वो प्रोविजंस थी ना तो वो एडिक्वेट थी, ना ही वो सेटिस्फैक्टरी थी। इसलिए जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है फोर्स में आया। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है दिस केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट, ये कौन सी डेट को जो है फोर्स में आया था? दिस केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932 को जो है ये एक्ट फोर्स में आया था। जो एक्सेप्ट सेक्शन 69, जो आपका अकेला सेक्शन 69 है, वो फोर्स में आया था 1 अक्टूबर 1933। तो ये एक्ट कहाँ तक एक्सटेंड करता है? ये एक्ट सारे इंडिया पे एक्सटेंड करता है। नाउ दिस एक्सटेंड्स टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। सो व्हाट इज पार्टनरशिप? सबसे पहले हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो पार्टनरशिप क्या है? ये एक रिलेशंस है पर्संस के बीच में जिन्होंने एग्री किया है कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे बिजनेस का, या तो वो सारे मिलके उसको कैरी ऑन करें, या उनमें से कोई भी कैरी ऑन कर सकता है जो सबके बिहाफ पे एक्ट करेगा। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। तो पर्संस जिन्होंने पार्टनरशिप में एंटर किया है एक दूसरे के साथ, उनको हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स। एंड कलेक्टिवली हम उसको क्या कहते हैं? फर्म। एंड नेम अंडर विच दिस बिजनेस इज कैरीड ऑन, एंड जिस नेम के अंडर ये बिजनेस कैरी ऑन होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज फर्म। तो पर्संस हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड एज इंडिविजुअल पार्टनर्स, एंड कलेक्टिवली हम उसको क्या कहते हैं? फर्म। एंड जिस नेम के अंडर वो बिजनेस कैरी ऑन होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज अ फर्म। Now there are certain other definitions that are given in your section 2. ये कहता है कि जो expressions आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में यूज किए गए हैं बट डिफाइन नहीं किए गए हैं, उनका सेम मीनिंग होगा जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ। Expressions used but not defined in the act and defined in the Indian Contract Act, उनका सेम मीनिंग होगा जो उनको वहां पे असाइन किया गया। What is the meaning of थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी इसमें यूज किया गया। थर्ड पार्टी का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन जो पार्टनर नहीं है फर्म में, उसको हम थर्ड पार्टी कहेंगे। बिजनेस में क्या क्या आएगा? एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन इज इंक्लूडेड इन द बिजनेस। एक्ट ऑफ फर्म में क्या है? कोई भी एक्ट, कोई भी ओमिशन, चाहे वो सारे पार्टनर्स करें या कोई पार्टनर या एजेंट ऑफ द फर्म करे, जो राइज दे किसी राइट को, दैट इज एनफोर्सिएबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। एक्ट ऑफ फर्म का मतलब क्या है? दिस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन by all the partners or by any partner or agent of the firm which gives rise to a right that is enforceable by or against the firm, that is the meaning of act of a firm. Now partnership की definition we have studied under your section 4. Next is partnership not created by status. जो पार्टनरशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है, वो स्टेटस से अराइज नहीं होती। तो अगर कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, अगर वो फैमिली बिजनेस को कैरी ऑन कर रही है, दैट इज नॉट, उसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर्स बन गए बिजनेस में। अगर कोई बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड है एंड वाइफ है, अगर वो बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं, दे आर नॉट पार्टनर्स इन अ फर्म। व्हाई? बिकॉज दिस अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, ये स्टेटस से अराइज नहीं होती है। तो कोई भी दो हिंदू जॉइंट फैमिलीज यूनाइट करके पार्टनरशिप को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकती हैं, बट हाँ
उनके मैनेजिंग मेंबर्स जो हैं वो पार्टनर्स बन सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट इज व्हाट, कैसे डिटरमाइन होगा कि ये ग्रुप ऑफ पर्संस फर्म है या नहीं, कैसे ये डिटरमाइन होगा। सो दैट इज गिवन इन योर सेक्शन 6। ये कहता है कि अगर डिटरमाइन करना कि ग्रुप ऑफ पर्संस इज और नॉट इन ए फर्म, कि क्या ये पर्सन पार्टनर है या नहीं है फर्म, तो आप क्या देखोगे, रियल रिलेशन क्या है पार्टीज के बीच, इज टू बी सीन व्हाट इज द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, वो सारी चीजें जो है देखी जाएंगी। एक्सप्लेनेशंस में क्या दिया हुआ है, ये कहता है कि अगर कोई प्रॉफिट शेयर कर रहा है या ग्रॉस रिटर्न्स शेयर कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर बन जाएगा किसी फर्म में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय है किसी फर्म का, ठीक है, कंपनी ने कोई बोनस अनाउंस कर दिया, तो अगर वो प्रॉफिट, दैट पर्सन इज शेयरिंग द प्रॉफिट, दैट डज नॉट मेक हिम अ पार्टनर इन द फर्म, वो फर्म में पार्टनर नहीं बन जाएगा। सो क्या देखा जाएगा कि पार्टीज के बीच में रियल रिलेशन कैसा है। सिमिलर इज अगर कोई लेंडर ऑफ मनी है, ठीक है, अबाउट टू एंगेज इन ए बिजनेस, कोई सर्वेंट है या एजेंट हैज ए रेन्यूमरेशन, कोई विडो या चाइल्ड है डिसीज पार्टनर का जिसको एन्युटी मिली है, या कोई प्रीवियस ओनर है, ठीक है, और पार्ट ऑफ द ओनर ऑफ ए कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल, तो ये सारे जो है ये इनको पार्टनर नहीं बना देते हैं फॉर्म, दैट डज नॉट मेक देम पार्टनर इन द। एक होता है पार्टनरशिप एट विल, एक होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगर कोई प्रोविजन नहीं दी गई है, वेयर नो प्रोविजन इज मेड बिटवीन द पार्टनर्स की ये कितने टाइम के लिए चलेगा, ड्यूरेशन या डिटर्मिनेशन के लिए, तो पार्टनरशिप क्या है, दैट इज अ पार्टनरशिप। वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को हम क्या कहेंगे कि ये विल से है, वो कभी भी इसको खत्म कर सकते हैं नोटिस देके। पर्टिकुलर का मतलब क्या है कि जो पार्टनरशिप है वो किसी पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग के लिए की गई है। तो पर्सन एक पार्टनर बन सकता है दूसरे पर्सन के साथ किसी पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग को लेकर, दैट इज गिवन इन सेक्शन 3। नेक्स्ट इज जर्नल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। तो पर्सन पार्टनर्स आर नॉट बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द पार्टनर्स, जो है वो बाउंड नहीं है कि वो बिजनेस को कैरी ऑन करें टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, to be just and faithful to each other and to render true accounts and full information of all the things affecting the in his legal look. So partners की bound है कि वो फर्म के बिजनेस को कैरी ऑन करें एडवांटेज के लिए, कि वो फेथफुल रहें। These are the journal duties of the partner. अगर पार्टनर की वजह से फर्म को कोई भी लॉस होता है, अगर पार्टनर किसी एक्ट का पार्टनर ने कोई फ्रॉड कर दिया एंड फर्म को लॉस हो गया, तो पार्टनर को इंडेमनीफाई करना होगा फर्म को अंडर सेक्शन 8। एक प्रोविजन तो आपको इसमें फ्रॉड की दी हुई है कि अगर वो फ्रॉड की वजह से होता है, एक हमें सेक्शन 13 की एफ में दिया हुआ है। इफ यू रीड सेक्शन 13 एफ, ये कहता है कि अगर पार्टनर के बिल्कुल निग्लेक्ट की वजह से फर्म को कोई भी लॉस होता है तो पार्टनर को इंडेमनीफाई करना होगा। तो इंडेमनीफाई दो केसेस में दिया, एक तो सेक्शन 10 में, एक सेक्शन 13 एफ में। ये फ्रॉड के रिगार्डिंग बात करता है एंड दिस टॉक्स अबाउट द विलफुल निग्लेक्ट। ये किस चीज के रिगार्डिंग बात कर रहा है, दिस टॉक्स अबाउट द विलफुल निग्लेक्ट। नेक्स्ट इज दैट इज अगर कोई भी किसी को रिस्ट्रेन करता है, अगर कोई एग्रीमेंट होता है इन रिस्ट्रेंट ऑफ दैट इज वॉइड, ठीक है, ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होगा। सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें कहता है, ठीक है, कि कोई पर्सन, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट प्रोवाइड करता है, कोई पर्सन अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस कैरी ऑन करता है, ट्रेड या बिजनेस। बट अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इन पार्टनरशिप, अगर कोई एग्रीमेंट होता है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में पार्टनरशिप में, कि जब तक वो पार्टनर है वो सिमिलर बिजनेस नहीं कैरी ऑन करेगा, ठीक है, वो इतने एरिया में नहीं कर सकता है, तो दैट इज वैलिड, ठीक है, वो क्या है, वो वैलिड है, वो वॉइड नहीं है दैट। एंड इसके साथ जो है हम और भी आपको प्रोविजन दिए हैं, सेक्शन 36 में भी ये दिया हुआ है, सेक्शन 54 में भी ये दिया है, सेक्शन 55 में भी यही प्रोविजन आपको दी हुई है। नेक्स्ट इज कंडक्ट ऑफ ए बिजनेस। तो हर पार्टनर का राइट है कि वो पार्ट ले इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर बाउंड है कि वो अटेंड करे डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अगर कोई डिफरेंस अराइज हुआ है ऑर्डिनरी मैटर्स को लेकर, ऑर्डिनरी मैटर्स को लेकर अगर कोई डिफरेंस अराइज हुआ है तो वो डिसाइड कर सकता है कौन, बाय द मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स जो है उसको डिसाइड करे। अगर कोई पार्टनर, ठीक है, अगर कोई दैट इज, ये तो ऑर्डिनरी मैटर्स में हो गया, ठीक है, बट ये फर्दर कहता है कि अगर कोई चेंज लाना है फॉर्म में, अगर कोई नेचर ऑफ बिजनेस में आपको चेंज लेके आना है, तो वो डिसाइड नहीं हो सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ तो पार्टनर्स की, वहां पे सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। ऑर्डिनरी मैटर में तो मेजोरिटी डिसाइड कर सकती है, बट अगर नेचर ऑफ बिजनेस में चेंज लेके आना है देन
सारे पार्टनर्स का जो है वहां पे क्या रहता है, बिना पार्टनर्स की कंसेंट के वैसा नहीं हो सकता। हर पार्टनर का राइट है उसका कि वो एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है कॉपी ऑफ एनी बुक्स ऑफ द फर्म। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज, देयर आर सर्टेन म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज दैट आर डेल्ट अंडर योर सेक्शन 1। ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, एक पार्टनर जो है दैट इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेन्यूमरेशन, वो रेन्यूमरेशन को रिसीव नहीं कर सकता है फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। जो पार्टनर्स है वो एंटाइटल्ड है, वो इक्वली शेयर कर सकते हैं द प्रॉफिट्स अर्न। अगर वो इक्वल प्रॉफिट्स में शेयर कर रहे हैं तो उनको लॉसेस भी तो इक्वली शेयर करने होंगे। अगर पार्टनर ने कोई कैपिटल दी है फर्म को, ठीक है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट से पे होगा। अगर पार्टनर ने कोई और अमाउंट दिया है बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो उसके ऊपर उसको जो है 6% पर एनम जो है मिलेगा। वी हैव स्टडीड अंडर सेक्शन 10 और 13F में हमने क्या पढ़ा कि अगर पार्टनर के फ्रॉड की वजह से या बिल्कुल निगलेक्ट की वजह से फर्म को कोई भी लॉस होता है तो पार्टनर जो है वो इंडेमनीफाई करेगा। सिमिलरली फर्म भी पार्टनर को इंडेमनीफाई करेगी। कहाँ पे, ये हमें 13E मिली। ये कहता है कि अगर ऑर्डिनरी या प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में कैरी, ठीक है, अगर फर्म इंडेमनीफाई करेगी पार्टनर को, अगर कोई पेमेंट्स करता है ऑर्डिनरी प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए, अगर कोई इमरजेंसी आती है एंड वो कोई भी ऐसा एक्ट करता है कि फर्म को लॉस से बचाया जा सके जो एक ऑर्डिनरी पर्सन करता है सिमिलर सर्कमस्टांसेस में, तो वहां पे भी एक फर्म जो है पार्टनर को इंडेमनीफाई। सो दिस इज व्हाट इज गिवन इन योर सेक्शन 13। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म जो है ये गुडविल ऑफ द बिजनेस को भी इंक्लूड करती है। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स द गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑल्सो। दिस इज गिवन इन योर सेक्शन 4। नेक्स्ट इज सेक्शन 15। सेक्शन 15 सेज दैट कि अगर कोई पार्टनर की प्रॉपर्टी है फर्म, तो एक्सक्लूसिवली वो पर्पस ऑफ बिजनेस के लिए ही यूज होगी, उसको किसी और चीज के लिए नहीं यूज किया जा सकता। ठीक है, सो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द। नाउ सेक्शन 16 सेज कि अगर पार्टनर कोई प्रॉफिट डिराइव कर लेता है खुद के लिए किसी फर्म की ट्रांजैक्शन से या फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके या कोई बिजनेस कनेक्शन से फर्म के या फर्म नेम से वो खुद के लिए कोई प्रॉफिट डिराइव कर लेता है, तो वो जो प्रॉफिट उसने डिराइव किया उसको वो फर्म को पे करना हो। सिमिलरली अगर पार्टनर कोई बिजनेस कैरी ऑन करता है सेम नेचर का फर्म के साथ कंपीट करते हुए, तो अगर वो उससे कोई भी प्रॉफिट डिराइव करता है तो वो भी किसको, उसको फर्म को ही देना होगा इन दैट बिजनेस। ठीक है, वो भी उसको फर्म को ही देना होगा। नेक्स्ट इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। तो ये कहता है कि अगर कोई फर्म में चेंज होता है, where a change occurs in the constitution of the mutual rights and duties reconstituted firm में सेम रहेंगी जो कि पहले थी। अगर कोई फर्म कॉन्स्टिट्यूट की गई है किसी फिक्स टर्म के लिए, मेरा फर्म कॉन्स्टिट्यूट फिक्स कंटिन्यू करते हैं वो बिजनेस को कैरी ऑन करना आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, तो जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो सेम रहेंगी जैसे कि पहले थी एक्सपायरी के तक। द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स रिमेन द सेम एज दे वर बिफोर द एक्सपायरी so far as they were inconsistent with the incidents of partnership. Further this says that अगर additional undertakings है, अगर कोई फर्म है कॉन्स्टिट्यूट की गई है टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स, अगर वो कैरी आउट करते हैं, ठीक है, अदर एडवेंचर या अंडरटेकिंग के लिए, मतलब वो खत्म होगी, उन्होंने कैरी ऑन कर लिया कि फर्दर के लिए, तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर्स के बीच में सेम रहेंगी जो ओरिजिनल अंडरटेकिंग या एडवेंचर के लिए। So this is your section 17. So we have revised under this video 1 to 17 section जो है हमने रिवाइज कर लिए हैं। अगर आपको फर्दर इसकी जो है रिवीजन करनी है then this batch is best for you। ये बैच आपके लिए बेस्ट है, that is super fast batch for Gujarat prelims। You can just use this code। आप इस कोड को जो है यूज कर सकते हो इस बैच को इतने प्राइस पे अवेल करने के लिए। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड। नेक्स्ट इज संकल्प महोत्सव चल रहा है, दैट इज आप ऑल इंडिया ओपन फ्री मॉक टेस्ट जो है वो ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन विन अप टू 20,000 रुपीज। 7 PM पे है 25 मार्च को, आप इसको स्कैन कर सकते हो टेस्ट के लिए। डोंट फॉरगेट टू गिव दिस टेस्ट एंड नंबर ऑफ अदर बैचेस आर गोइंग ऑन। ठीक है, बिहार का बैच चल रहा है, अपकमिंग यूपी मेंस के लिए बैच इज इंट्रोड्यूसिंग, यूपी मेंस का बैच आ रहा है। ठीक है, रैपिड रिवीजन बैच फॉर यूके एंड बिहार जुडिशरी इज कमिंग, MP judiciary batch is coming, so number of batches are coming। ठीक है, and these are the list of the toppers की ये लिस्ट है। ठीक है, जो जुडिशरी जिन्होंने अभी क्रैक किया है
एंड यू कैन जस्ट ये टेस्ट देना मत भूलना लर्नर्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप। लिंक एंड डिटेल्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच लर्नर्स।